Dear students, today in this class of System Analysis and Design, we will study the role of System Analyst. आज हम इस क्लास में सिस्टम एनालिस्ट के रोल के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं सिस्टम एनालिस्ट कौन होता है। सिस्टम एनालिस्ट का मतलब है जो सिस्टम को डेवलप कर रहा है या जो डेवलपिंग टीम है उनका हेड कह सकते हैं हम। तो देखते हैं रोल क्या होता है इसका। ऑल्दो मैनी पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वॉल्व इन सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, इनका कहने का मतलब है वैसे तो कई लोग ऑर्गेनाइजेशन के इन्वॉल्व होते हैं किसी सिस्टम को एनालाइज और डिज़ाइन करने में, बट द सिस्टम एनालिस्ट हैज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जो सिस्टम एनालिस्ट है उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सिस्टम को एनालाइज करे, डिज़ाइन करे। ए कैरियर एज ए सिस्टम एनालिस्ट will allow you to have a significant impact on how your organization operates। अगर सिस्टम एनालिस्ट के कैरियर की बात करें तो ये अलाउ करता है एक पर्सन को कि वो अपना सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट हो रहा है उसमें उसका एक सिग्निफिकेंट रोल होता है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए सिस्टम एनालिस्ट एक मेन पर्सन होता है। द प्राइमरी रोल ऑफ ए सिस्टम एनालिस्ट इज़ टू स्टडी द प्रॉब्लम्स एंड नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन हाउ पीपल, methods and information technology can best be combined to bring about improvement in the organization। इनका कहने का मतलब है जो प्राइमरी रोल है किसी भी सिस्टम एनालिस्ट का ये है कि वो सिस्टम में आने वाली या ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरतों को या प्रॉब्लम्स को स्टडी करे और ये डिटरमाइन करे कि कैसे लोग या मेथड्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज होगी जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, कौन से लोग किस काम को करेंगे, मेथड्स कौन से यूज होंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होगी जिससे कि हमारा जो बेस्ट इम्प्रूवमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो हो सके। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम एनालिस्ट की होती है। ये सिस्टम एनालिस्ट हेल्प सिस्टम यूज़र की हेल्प करना सिस्टम एनालिस्ट का वर्क है। एंड अदर बिजनेस मैनेजर्स, और अदर जो बिजनेस मैनेजर्स हैं उनको डिफ़ाइन करना, उनकी रिक्वायरमेंट्स को डिफ़ाइन करना, ये भी सिस्टम एनालिस्ट का ही रोल है। और इन्हेंस इंफॉर्मेशन सर्विसेज, और इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो हैं उन्हें इन्हेंस करना भी सिस्टम एनालिस्ट का ही टास्क होता है। सिस्टम एनालिस्ट आर की टू द सिस्टम्स डेवलपमेंट प्रोसेस। सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस का जो की पर्सन है वो सिस्टम एनालिस्ट होता है। ये कह सकते हैं सिस्टम डेवलप करने के लिए जो की पर्सन है वो सिस्टम एनालिस्ट होता है। टू सक्सीड एज ए सिस्टम एनालिस्ट यू विल नीड टू डेवलप 4 टाइप ऑफ स्किल्स। एक सिस्टम एनालिस्ट के रूप में सक्सेस होने के लिए 4 तरह की स्किल्स आपको डेवलप करनी होती हैं। कौन कौन सी स्किल्स हैं वो? सबसे पहली है एनालिटिकल स्किल, देन टेक्निकल स्किल, देन मैनेजरियल स्किल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। ओके, एनालिटिकल, टेक्निकल, मैनेजरियल और इंटरपर्सनल। एनालिटिकल स्किल की बात करें तो एनालिटिकल स्किल्स इनेबल यू टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन। एनालिटिकल स्किल ये इनेबल करती हैं सिस्टम एनालिस्ट को कि वो ऑर्गेनाइजेशन को समझ सके एंड इट्स फंक्शन, और ऑर्गेनाइजेशन में जो फंक्शंस वर्क कर रहे हैं और किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग कर रहा है वो समझ सके। टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़, और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना। एंड प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना कि क्या प्रॉब्लम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है उसे रिमूव करना। एंड टू एनालाइज एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम को एनालाइज करे, सिस्टम के प्रोसेस को एनालाइज करे, अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज करना और फिर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें सॉल्व करना
सिस्टम एनालिटिकल के इस एनालिटिकल स्किल्स में आती हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड एनालिटिकल स्किल, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो एक एनालिटिकल स्किल है कि यू कैन डेवलप ए सिस्टम थिंकिंग और एबिलिटी टू सी ऑर्गेनाइजेशन। एनालिटिकल स्किल में सबसे मेन जो है वो ये है कि आप एक सिस्टम को डेवलप जब करते हैं तो उससे सिस्टम की कैसे देख सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं उसके बारे में, और ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी और इंफॉर्मेशन सिस्टम है सिस्टम और इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी मेंटेन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें एनालिटिकल स्किल का पार्ट होती हैं। आपका सिस्टम के बारे में थिंकिंग, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को देखने की एबिलिटी, किस तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझने की एबिलिटी, ये सारी चीज़ें एनालिटिकल स्किल्स का ही पार्ट होती हैं। सिस्टम्स थिंकिंग प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर विच टू सी द इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप एमोंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो सिस्टम थिंकिंग है इसका मतलब है एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराना जिसके आधार पर आप ये देख सकें कि जो आपके इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के बीच में वो हम कैसे मेंटेन करते हैं, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशंस दे एग्जिस्ट इन एंड द एनवायरनमेंट इन विच द ऑर्गेनाइजेशन देमसेल्फ एग्जिस्ट। और ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को देखना कि आप ऑर्गेनाइजेशन में कैसे फिट बैठ रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आप स्मूथली एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये था एनालिटिकल स्किल ऑफ ए सिस्टम एनालिस्ट। अब दूसरे स्किल की बात करें तो टेक्निकल स्किल। इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल एंड द लिमिटेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। टेक्निकल स्किल्स में सिस्टम एनालिस्ट की जो पोटेंशियल है और जो टेक्निकल स्किल्स हैं या टेक्नोलॉजी के बारे में जो उसे नॉलेज है या लिमिटेशंस हैं उसको समझने में टेक्निकल स्किल्स हेल्प करता है। एज एन एनालिस्ट होने के नाते यू मस्ट बी एबल टू इन्विजन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। एनालिस्ट होने के नाते आपको ये इतना योग्य होना चाहिए कि आप इंफॉर्मेशन सिस्टम का इन्विजन कर सकें, उसके बारे में सोच सकें। दैट विल हेल्प यूज़र टू सॉल्व प्रॉब्लम, जिससे कि आप जो भी यूज़र आपके एंड यूज़र हैं सिस्टम के उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। दैट विल गाइड द सिस्टम्स डिज़ाइन, जो और फिर इसके आधार पर आप सिस्टम की जो डिज़ाइन है उसे भी गाइड कर सकें एंड डेवलपमेंट, सिस्टम का डेवलपमेंट कर सकें। यू मस्ट आल्सो बी एबल टू वर्क विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज सी एंड जावा। और आपको इतना योग्य भी होना चाहिए कि आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके सिस्टम में यूज़ हो रही हैं उनके साथ आपको काम करने का तजुर्बा हो या आप फ्लुएंट हों, कि जैसे मान लीजिए सी है, जावा है, सी शार्प है, जिस भी सिस्टम में आप वर्क कर रहे हैं, सिस्टम में जो भी लैंग्वेजेस वर्क कर रही हैं। और वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स सच एज विंडोज़ और लाइनेक्स, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, आप इन पर भी वर्क करने में फ्लुएंट हो। एंड कंप्यूटर हार्डवेयर प्लेटफॉर्म सच एज IBM एंड मैक, और कंप्यूटर हार्डवेयर के प्लेटफॉर्म के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि IBM है, मैक है, जो भी हार्डवेयर है उसके बारे में, ठीक है। तो यानी कि ओवरऑल कहने का तात्पर्य ये है कि आपको टेक्निकली एकदम साउंड होना चाहिए जब भी आप एक सिस्टम एनालिस्ट की पोस्ट पर होते हैं तो, ठीक है। मैनेजमेंट स्किल्स की बात करें तो इट हेल्प्स यू मैनेज प्रोजेक्ट रिसोर्सेज रिस्क एंड चेंजेस, ठीक है। मैनेजमेंट स्किल में आपके ऑर्गेनाइजेशन में या आपके प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपको प्रोजेक्ट मैनेज करना, रिसोर्सेज मैनेज करना, रिस्क मैनेज करना और चेंजेस जो भी हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट स्किल में भी आपको दक्ष होना चाहिए, आपको मजबूत होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिससे कि आप मैनेजरियल जो भी पावर्स हैं उनका यूज कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली वर्क करा सकें। नेक्स्ट फोर्थ है इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल की बात करें तो इट हेल्प्स यू टू वर्क विद एंड यूजर्स एज वेल एज विद अदर एनालिस्ट्स एंड प्रोग्रामर्स। इंटरपर्सनल स्किल का मतलब है ये हेल्प करता है आपको
एंड यूजर के साथ वर्क करने में और आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो अदर पर्सन्स हैं या प्रोग्रामर्स हैं या उनके साथ आप कैसे वर्क करते हैं, इसे वर्क को समझने में या इसको रिलेशनशिप को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करता है इंटरपर्सनल स्किल्स। एज ए सिस्टम एनालिस्ट, एक सिस्टम एनालिस्ट होने के नाते यू विल प्ले ए मेजर रोल एज ए लाइजन एमोंग यूजर्स। ठीक है, सिस्टम एनालिस्ट होने के नाते आप एक मेजर रोल प्ले करते हैं यूज़र और प्रोग्रामर के साथ में एंड अदर सिस्टम प्रोफेशनल जो भी इंक्लूड हैं, इन्वॉल्व हैं आपके सिस्टम में, उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, आपका काम करने का तरीका कैसा, ये सारी चीज़ें इंटरपर्सनल स्किल्स में आ जाती हैं। उनके साथ रिलेशनशिप जो भी हैं आपके कैसे हैं। इफ़ेक्टिव रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन, और इंटरपर्सनल स्किल है वो आपको ये भी शो करती है या ये भी बताती है कि आपके जो रिटन और ओरल कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव कैसे होते हैं, इंक्लूडिंग कॉम्पिटेंस इन लीडिंग मीटिंग, यानी मीटिंग को आप कैसे लीड कर रहे हैं, इंटरव्यू कैसे कर रहे हैं, एंड यूजर्स के साथ आप वार्तालाप कैसे कर रहे हैं, एंड लिसनिंग आर की स्किल्स, और लिसनिंग एक की स्किल्स है इंटरपर्सनल स्किल के बारे में। यानी कि जब तक आप दूसरों को, जो अपने कलीग्स हैं, जो आपके एंड यूजर्स हैं, जो प्रोग्रामर्स हैं, जो और प्रोफेशनल्स हैं, उनके बारे में आप ढंग से सुनेंगे नहीं, तब तक आप उनके प्रॉब्लम या उनके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ सकते। दैट एनालिस्ट मस्ट मास्टर, यानी कि इन सारी चीज़ों में कैसे किसी मीटिंग को लीड करना है, किसी एंड यूज़र को इंटरव्यू करना है, लिसन करना है, किसी को सुनना है, ये क्या है, ये इन चीज़ों में जो भी एनालिस्ट है, सिस्टम एनालिस्ट है, उसे मास्टर होना चाहिए। इफ़ेक्टिव एनालिस्ट सक्सेसफुली कंबाइन दीज 4 टाइप ऑफ स्किल। अगर जो इफ़ेक्टिव एनालिस्ट बनना चाहता है, एक प्रभावशाली सिस्टम एनालिस्ट बनना चाहता है, तो इन चारों जो स्किल्स मैंने बताई थी, एनालिटिकल स्किल, टेक्निकल स्किल और मैनेजमेंट स्किल और इंटरपर्सनल स्किल, इसमें वो परफेक्ट होना चाहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, धन्यवाद।